अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रमदान फिट विद मी सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि यू आर हैविंग अ हेल्दी हार्टी रमदान एंड दीज टिप्स और हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स की एडवाइस आपको हेल्प कर रही होगी। आज ज़रा बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की। वैसे तो अपने सब्र का दामन थामे रखना इफ्तार में सबके लिए मुश्किल होता है, लेकिन हम में से कई हैं जो बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं इफ्तार के वक्त। व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स वी मेक कि अगर हम वो ना करें तो हम एक्चुअली द बेनिफिट्स ऑफ रमज़ान को ले सकते हैं, अपनी हेल्थ में एक मेजर इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट एंड डॉक्टर अरीज हारून। अस्सलाम वालेकुम अरीज, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अरीज, मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहती हूँ तुम्हारी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। सो व्हेन योर वेट वाज इंक्रीजिंग, ये ग्रेजुअल बढ़ा था, अचानक से तुम्हें लगा एंड यू नोटिस्ड कि भाई ये बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है, या व्हाट हैपेंड? जब वेट जब बढ़ना शुरू होता है ना तो ग्रेजुअली ही बढ़ता है। अच्छा। तो तेज़ी से बढ़ता है वो नॉर्मली मेडिकल कंडीशंस में होता है, वरना जो हमारी ईटिंग हैबिट्स की वजह से होता है वो स्लोली ही बिल्ड होता है। यू स्टार्ट नोटिसिंग कि आपकी एपेटाइट बढ़ती जा रही है, आपकी क्रेविंग्स बढ़ती जा रही हैं, और फिर आप अगर उसको उस वक्त कर लें, आप एक्नॉलेज कि है गलत, तो आप स्टॉप कर देते हैं। अगर नहीं करते तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अरे स्ट्रेस का और वेट गेन का आपस में क्या ताल्लुक है? क्योंकि कई लोग स्ट्रेसफुल ईटिंग ज़्यादा करते हैं, अगर रमज़ान में भी उनकी रूटीन में कोई फ़र्क नहीं आता, पूरा दिन काम करने के बाद इफ्तार तक वो इतने गुस्से में होते हैं, इतने स्ट्रेस्ड आउट होते हैं कि हाथ नहीं रुक रहा होता और भूख ज़्यादा लग रही होती है। देखो, स्ट्रेस जो है ना, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो, फिजियोलॉजिकल हो, आपका बायोकेमिकल हो, बिकॉज दीज आर द स्ट्रेसेस जो हमारी बॉडी में इंक्लूड होते हैं, वो हमेशा वेट गेन कराएंगे। इसकी रीज़न ये होती है कि स्ट्रेस में हमारी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है, सही, जो हमारी हंगर भी इंक्रीज करता है और फैट के सेल्स को भी, एडिपोज टिश्यू जो होता है उसकी ग्रोथ करता है। तो फिर क्या होता है, बॉडी फैट बढ़ाती है, आपकी क्रेविंग बढ़ती है, आप खाना ज़्यादा खाते हैं, एंड वो साइकिल बन जाता है। वंस यू इनटू दैट साइकिल, आप इसको वापस लाने के लिए ना बहुत ज़्यादा विल पावर चाहिए होती है। बिल्कुल। अच्छा, और ख़ास तौर पे दुनिया भर की स्टडीज़ ये पॉइंट आउट करती हैं कि जो आप मेहनत करते हैं, क्रैश डाइट, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, इंटरमिटेंट फास्टिंग, या रमज़ान में अपने लिए टारगेट रख लेते हैं, ये वज़न जितनी तेज़ी से गिरता है उतना ही तेज़ी से वापस आ जाता है। बट अरी, जैसे मैं कह रही थी, आई हैव बीन वॉचिंग यू फॉर मेनी ईयर्स, तुमने कंसिस्टेंटली अपने वेट को कांस्टेंट रखा हुआ है और वो दोबारा तुमने उस तरफ जाने नहीं दिया। व्हाट आर योर सीक्रेट्स? देखो, सीक्रेट ये कि आपने, दिस इज़ अ लाइफस्टाइल चेंज है। आप लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए ओवरनाइट चेंज कभी नहीं आता। जो फैट डाइट्स होती है ना, इसमें हमारी बॉडी में एक्चुअली दो तरह का फैट होता है, ब्राउन एंड वाइट। तो जो वाइट होता है दैट इज़ द बैड वन, ब्राउन वन इज़ द गुड वन, जो बच्चों में होता है, जो कहते हैं ना बेबी फैट है, चला जाएगा ब्राउन वाला। पहले तो लोग कहते थे एडल्ट्स में ब्राउन होता ही नहीं है, लेकिन द थिंग इज ब्राउन फैट आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जब यू लूजिंग वेट, यू कन्वर्ट द वाइट इनटू ब्राउन, एंड देन आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। तो वो स्लो प्रोसेस होता है, जो कि पेनफुल होता है, क्योंकि उसमें आपका वेट रुकता है, कहीं जाता है, फिर ड्रॉप आता है। तो वो बड़ा मुझे लगता है कि स्ट्रेसफुल टाइम उस वक्त होता है जो लूज कर रहे होते हैं, कि उनको लगता है कि तो रुक जा नहीं रहा। दैट इज योर बॉडी कन्वर्टिंग द बैड फैट इनटू गुड फैट एंड देन इनटू एनर्जी। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बचपन में, स्टूडेंट लाइफ में, आप जो भी खाएं, आपका वज़न तेज़ी से नहीं बढ़ रहा होता, मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट होता है, हार्मोन सही फंक्शन कर रहे होते हैं, या एडल्ट लाइफ में इन सब चीज़ों में चेंजेस आती हैं। क्या वजह है कि जो समोसे पकौड़े हमारा चंद दिन में वज़न बढ़ा देते हैं, स्टूडेंट्स को, टीनेजर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता? रीच, ऐसे देखो, विद एज आपकी बॉडी में जो ब्रेक डाउन होता है ना, वो एंड जो न्यू सेल्स बनते हैं, फॉर्मेशन, उसका रेशो चेंज हो जाता है। अच्छा, तो आपका ब्रेक डाउन रैपिडली होता है, बट न्यू सेल फॉर्मेशन नहीं हो रही होती। तो सिमिलरली जब आप खाना खाते हो तो आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन तो हो रहा है, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रहा, बिकॉज न्यू सेल फॉर्मेशन स्लो हो गई है। सही। तो दिस इज साइकिल जो एज के साथ हमारा चेंज होता है। सेकेंडली, हम लोगों को पता है टीन एज में तो आपकी भागदौड़, एनर्जी लेवल्स, आप पढ़ाई में भी करते हैं, आप एक्टिव भी होते हैं, स्पोर्ट्स भी खेल रहे होते हैं। विद एज हमारी ये एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। वी आर मोर स्ट्रेस्ड एज वेल, हमारी नींद खराब हो जाती है, हम सोचते होते हैं काम के बारे में, पैसे कमाने के बारे में, तो कॉर्टिसोल लेवल हमारा बढ़ा हुआ रहता है। देन अगेन विद फीमेल्स, जो हमारे पास, मेरे पास जितनी भी खवातीन आती हैं, उनके साथ ये होता है कि हमारी हार्मोनल प्रोफाइल चेंज होना शुरू हो जाती है विद एज, जिसमें हमारे जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के लेवल्स हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। ये वो हार्मोन्स होते हैं जो हमें खुश भी रखते हैं, हमारा फैट ब्रेक डाउन भी करते हैं। तो वो चीज़ नहीं हो रही होती, ये स्लो आहिस्ता आहिस्ता पीक करने के बाद कम हो जाते हैं विद एज। तो जाहिर सी बात है, वो मूड, फिर हमारा मूड भी ख़राब होता है, और हमारा बॉडी में जो अराउंड द यूट्रस एंड ओवरीज फैट आना शुरू हो जाता है। तो क्या ये सच है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो भी हो जाता है?
बिल्कुल, दिस इज़ ट्रू, बट वही बात है, आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं कि ये चीज़ ना हो। एंड द ट्रेनिंग इज़ कि आप शुरू से ही अपनी एक रूटीन को अच्छा रखें, हेल्दी ईटिंग के ऑप्शंस हमेशा रखें, अपने फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में रखें, गुड प्रोटीन्स लें, गुड फैट्स लें, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें और नट्स वगैरह लें, दूध दही लें। ये चीज़ें अगर आप रखेंगे तो योर बॉडी विल बी ट्रेन टू वर्क like that. Absolutely. अच्छा जी, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू ऑल द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दैट वी वर ऑल्सो गिविंग यू. बात करते हैं 5 कॉमन मिस्टेक्स की जो हम इफ्तार में करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वज़न तेज़ी से बढ़ता है. तभी हम में से कई लोग परेशान होते हैं कि जी रोज़े तो मैंने पूरे रखे थे, लेकिन ये वज़न का कांटा है कि हिल के नहीं दिया. अरीज, व्हाट्स द नंबर 1 मिस्टेक? नंबर 1 मिस्टेक, मीठे रंग बिरंगे शरबत. ओह जिनके बगैर रहा भी नहीं चाहता, लेकिन ये एक मिस्टेक है. बिकॉज एक तो आप शुगरी ड्रिंक्स जब लेते हैं तो आप अपने स्टमक को का पीएच डिस्टर्ब करते हैं. सेकेंडली वो ब्लोटिंग भी हो जाती है उससे. थर्डली आप सिर्फ शुगर ले रहे हैं तो शुगर में इंसुलिन की स्पाइक आएगी, उसके 10 मिनट के बाद आपको मज़ीद भूख लग जाएगी. आपने एनर्जी की कोई प्रॉपर सोर्स नहीं दी अपने, तो आपने क्या किया, डायरेक्ट आपने पिया, आपको शुगर रश हुआ, आपको लगा बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन आपने क्या किया, फिर थोड़ी देर 10 मिनट बाद भूख ज़्यादा. अच्छा, लेकिन अगर कोई स्नैक्स ना ले, सिर्फ शरबत का ग्लास ले और उसके बाद जैसे रात का डिनर है, कोई सालन रोटी वगैरह है, तब भी ये एक मिस्टेक है. ये भी मिस्टेक है, बिकॉज आपने जब शुगर की ड्रिंक ली, कोई भी आपने चीज़ दी जिसमें मीठा ज़्यादा है, वो इंसुलिन की स्पाइक जो आती है ना, वो आफ्टर 10-20 मिनट्स नीचे चली जाती है. एंड देन यू हैव दिस इंटेंस फीलिंग कि मुझे कुछ खाना है. तो हमेशा जो खाना होता है वो गड़बड़ होती है, क्योंकि देन यू ईट मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. तो आपने अगर उसके बाद खाना भी खाया ना, तो आप एक की जगह 2 चपाती खा लेंगे. वाओ, सो दैट इज़ 1 ग्लास ऑफ शरबत जो आपकी पूरी डाइट का सत्यानाश कर सकता है. अच्छा जी, अब आते हैं द सेकंड मिस्टेक दैट वी यूजुअली मेक ड्यूरिंग इफ्तार. वो क्या है रीच? फ्रूट चाट. बहुत सारे लोग रीच से नाराज होने वाले, क्योंकि फ्रूट चाट के बगैर लगता है रमजान नहीं है, लेकिन आप कह रही ना खाएं. फ्रूट चाट नहीं खाए. एक तो ये कि फ्रूट्स अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो महंगाई भी ज़्यादा हो जाती है, तो आप सिंगल फ्रूट पे फोकस करें. फ्रूट चाट इज़ लाइक आपने इंसुलिन की स्पाइक्स जो लाते हैं, क्योंकि हर फ्रूट मीठा अलग होता है. हाँ. तो आपकी बॉडी इतनी कंफ्यूज हो जाती है कि जो कंफ्यूजन है फैट बनाना शुरू कर देते हैं. इट स्टोर्स दैट एक्स्ट्रा जो शुगर फॉर फैट इनटू फैट, क्योंकि वो बाद में यूटिलाइज करेगी. वो बाद में यूटिलाइज होने का टाइम नहीं मिलता कभी भी. तो आप जब भी फ्रूट चाट खाते हैं तो अपनी बॉडी को कंफ्यूजन में डालते हैं. सिंगल होल फ्रूट्स, आप उसके फाइबर को भी इंजॉय करें, आपकी बॉडी भी उसको यूटिलाइज करेगी और आपको फायदा भी होगा. और इसमें सब सेक्शन ये भी कि जो आप फ्रूट चाट पे भर भर कर चाट मसाला और चीनी डाल रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉजिंग अ लॉट ऑफ हार्म. लेकिन लेट्स मूव टू मिस्टेक नंबर 3. व्हाट्स द थर्ड मिस्टेक वी मेक? पकोड़े समोसे. यानी अब क्या खाएं इफ्तार में? आपने शरबत भी मना कर दिया, आपने चाट भी मना कर दी, अब समोसे पकौड़े भी नहीं खा सकते. पकौड़े भी नहीं खाएं. अगर आपने कुछ नमकीन खाना है ना, देखिए हेल्दी ऑप्शंस में आजकल, क्योंकि मैं कह रही हूँ अच्छा मौसम है, इसका फ़ायदा उठाएं. सूप्स बना सकते हैं आप. राइट. ठीक है. उसके अलावा सैंडविचेस बना सकते हैं विद यूजिंग अ मल्टीग्रेन और ब्राउन ब्रेड. आप वो सैंडविच बना लें, आप कबाब रख लें, आप चिकन का कुछ रख लें, आप सब्जियों को थोड़ा सा स्टेयर फ्राई करके कर लें. इफ़ यू रियली वांट टू एंजॉय पकोड़े, तो सब्जियों के पकोड़े बनाएं, और सब्जी में आलू नहीं है. राइट. अच्छा, एक और चीज़ मेरे ख्याल में जो लोग बहुत खुश हो रहे होंगे अभी आपकी ये टिप्स सुनकर और ये समझ कर कि भाई मिस्टेक्स क्या क्या वो कर रहे हैं, वो हैं जो कीटो या हाई प्रोटीन डाइट को फॉलो करें, क्योंकि ये चीज़ें वो ऑलरेडी नहीं खा रहे होते. आई वांट टू टेक योर कमेंट. कीटो हेल्दी है, और ख़ास तौर पे अगर आप उसको रमज़ान में प्रैक्टिस कर रहे हो? देखिए, कीटो इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल डाइट. कीटो अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं और आप उसको प्रॉपर ट्रांजिशन उसकी करते हैं वापस अपने नॉर्मल डाइट पे, तो तब तो ठीक है. लेकिन जो ये लोग करते हैं ना कि हमने 1 महीना कीटो की और फिर हमने स्विच कर देना, दैट इज़ रॉन्ग. वो आप अपनी बॉडी को मज़ीद स्ट्रेस में डाल देते हैं. और उसके अलावा क्योंकि जब इतने अनहेल्दी फैट्स उसके अंदर ले रहे होते हैं ना, वो जाके कहीं ना कहीं आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा देते हैं. राइट. तो उसकी प्रॉपर ट्रांजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एब्सोल्युटली. अच्छा जी, अब चाट मना हो गई है, पकौड़े मना हो गए हैं, साथ साथ शरबत भी मना हो गया है. लेट्स सी व्हाट्स द फोर्थ बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी मेक ड्यूरिंग इफ्तार. फोर्थ मिस्टेक ये है कि हम लोग इफ्तार की टेबल से उठते नहीं हैं. हम उधर बैठे रहते हैं. हम लोग लाइक वी एक्चुअली
ट्राई टू कंज्यूम एज मच एज पॉसिबल जब तक कि तरावी का टाइम ना स्टार्ट हो जाए, बस फिर तब भागेंगे। अच्छा, आपने ये देखा है कि अक्सर घरों में जब मगरिब की अजान हो रही होती है, आपने तो नॉर्मली पहले भी हमें बताया है कि आप खजूर और पानी से इफ्तार करें, बॉडी को ये सिग्नल्स जाएंगे कि भाई अब एनर्जी, खाने पीने का अमल दोबारा शुरू हो गया, यू डोंट नीड टू पैनिक। लेकिन अक्सर घरों में ये आवाज़ लगाई जाती है, भाई मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ, टेबल से कुछ उठाना मत। तो आपने सही कहा कि टेबल का ये जो स्नैकिंग का सिलसिला है वो ऑल द वे टिल इशा टिल तरावी चलता रहता है। ये इसमें क्योंकि हमारे पास एक, मैं कहती हूँ रमज़ान जो है ना वो एक बेसिकली कल्चरल थिंग है, इट्स लाइक अ फेस्टिवल जहाँ हम सब बैठ के खाते हैं। तो लोगों को ये भी होता है कि अब टेबल इतनी सजी हो कि वो अच्छी लगे और फिर वो उससे से हिलनी नहीं चाहिए, तो वो वहीं पे बैठ के आप नमाज पढ़ के भी आते हैं, पकौड़े भी खा रहे होते हैं। इवन मैंने लोगों को देखा है कि जो हेल्दी ऑप्शंस है ना उनको इतना इंडल्ज करते हैं उसमें कि वो भी अनहेल्दी हो जाते हैं, उसका पोर्शन आउट हो जाता है। सो दैट ब्रिंग्स अस, बिकॉज वक्त का मुकाबला सख्त, अरीज, फिफ्थ एंड द लास्ट मिस्टेक दैट यू वुड लाइक टू पॉइंट आउट। इसमें कि आपकी जो हम लोग सालन रोटी खाते हैं वो बहुत स्पाइसेस वाले होते हैं एंड वो आपको डिहाइड्रेट कर देते हैं। और चाय का बेजा इस्तेमाल इफ्तारी में भी, आई हैव सीन पीपल जिन्होंने कैफीन या कॉफ़ी, चाय रखी होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स रखी होती है। तो स्पाइसेस एंड कैफीन एट द इफ्तार टेबल वो आपको डिहाइड्रेट भी करेंगी, आपकी प्यास भी बढ़ाएंगी और आपको ब्लोटेड फीलिंग देंगी। अच्छा जी, चाय का मामला तो कुछ अलग ही है, यानी 1-2 कप की बात ही ऐसा लगता है रोज़ा खुलने के बाद तो कोई चाय की ड्रिप लगा दे। हर घर से यही आवाज़ आ रही होती है, जल्दी से चाय बनाओ, कड़क चाय बनाओ, चाय की बड़ी तलब हो रही है। बट दैट्स अ मिस्टेक एंड यू हैव ऑल दीज 5 मिस्टेक्स जो बड़ी कॉमन है। इनमें से विच वन आर यू गिल्टी अबाउट? डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स। थैंक यू अरीज फॉर बीइंग हियर विद अस। आज के लिए इतना ही, और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। डू शेयर इट विद पीपल who need to know कि वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं और अपने जो वेट टारगेट्स हैं वो बिल्कुल पूरे नहीं कर पाएंगे। In fact, your Ramzan is not very healthy. Do let me know. Until tomorrow, take good care of yourself. Khuda Hafiz.